मैं आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। जितने लोग इस वक्त इस शाम को खुदा के नाम से हमारे पास जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। खुदावन का कलाम हमारे पास है, पवित्र परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा हमारे पास है और उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। जितने इस वक्त मेरे साथ हैं, जो मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, क्रिस्टीना लाल मैं आपका स्वागत करता हूं। मानवी खानकेकर जी आप नए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। रीनू इक्का जी मैं आपका स्वागत करता हूं। पूजा सिंह प्रभु में मेरी बहन, डॉक्टर रीता एस गायकवाड़ मेरी बड़ी दीदी, अजय जेकब जी, मुस्कान विनोद साहू आपका हम स्वागत करते हैं। इंद्रावती सिंह हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। वचन तो पूरा है, परमेश्वर की योजनाएं भी हमारी जिंदगी के लिए पूरी हो चुकी हैं। किसी भी स्थिति में कभी भी समझौता नहीं, आत्मिक जिंदगी का कभी भी कोई समझौता नहीं। संसार में कोई चीज मिले या ना मिले, परमेश्वर की योजनाओं से कोई समझौता कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर की योजनाएं पूर्ण हैं और इसीलिए वचन तो पूरा है। आज पवित्र आत्मा के साथ हम इन गहराइयों पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए ना हम एक आराधना में चलें। ये आराधना के गीत प्रभु ही देता है, ये मेरी योग्यता नहीं, ये मेरा बजाना भी नहीं, ये आत्मा के गीत हैं जो पवित्र आत्मा खुद हमें देता है। आराधना हमें परमेश्वर के सिंहासन से जोड़ती है। पवित्र 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 सामर्थी सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, आपके सिंहासन के नीचे हम आते हैं। प्रभु आपकी अद्भुत कल्पनाएं जो आपने हमारी जिंदगी के लिए की है वो पूर्ण है। उनमें से कोई भी बातें पूरा हुए बिना नहीं रहेंगे। सब कुछ टल जाएगा, लेकिन आपका कलाम कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह के नाम पर आमीन आमीन आमीन। अमर मनी जी मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कनक मसीह मैं आपका भी स्वागत करता हूँ प्रभु के पवित्र नाम से। आइए हम इन गीतों में चले जो खुदा हमें देता है। क्या था खुदा तेरे सामने, सब कुछ दिया तूने खुदा मुझको यहाँ। कहिए ना, शून्य थे हम, परमेश्वर की योजनाएं हमें उस जगह पर लेकर चलती है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या था खुदा तेरे सामने, सब कुछ दिया तूने यहाँ, सब कुछ दिया तूने यहाँ। शून्य था सब कुछ दिया, रच लिया अपने रूप में। शून्य था सब कुछ दिया, रच लिया अपने रूप में। तेरा रूप मुझको दिया, तेरी आंखें, तेरे कान, तेरी जुबान, तेरा रूप मुझको दिया,
तेरी आंखें, तेरे कान, तेरी जुबान, पूरा का पूरा तुझ में मैं, पूरा का पूरा मुझ में तू। अपना रूप दिया, आंखें दी, कान दिया, ये जुबान, पूरा का पूरा तुझ में मैं, पूरा का पूरा मुझ में तू। तेरा वचन पूरा हुआ, जो तू कहे उसे मैं मानूंगा। तेरा वचन पूरा हुआ, जो तू कहे मैं वो मानूंगा। तेरी युक्तियां समझ से परे खुदा, तेरी योजना समझ से परे खुदा। तू जो कहे वो ही करे, तू जो चले मैं वो चलूं। तू जो कहे मैं वो करूं, तू जो चले मैं वो चलूं। रात दिन तेरी आंखें मुझे देखती, चाहे सोऊं या जागूं या मैं चलूं। रात दिन तेरी आंखें वो देखती, चाहे सोऊं या जागूं कि मैं चलूं। शून्य से लेके मुझको तूने रचाया मेरे खुदा। शून्य से लेके मुझको तूने बसाया मेरे खुदा। रच लिया अपने रूप में, रच लिया अपने रूप में। शून्य से लेके मुझको तूने, शून्य से लेके तूने मुझको रच लिया अपने रूप में, रच लिया अपने रूप में, रच लिया अपने रूप में। क्या ही अनोखी और अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन जो उसने आपके और मेरे लिए कहा है वो अधूरा नहीं, वो पूरा है। और इसीलिए तो हमने ये गीत गाया कि तूने मुझे रचा है और तूने मुझे बसाया भी है प्रभु, और मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मुझे मिला है वो तेरी योजनाओं का है। हमें समझना होगा ना कि एक आत्मिक जिंदगी क्या है। बहुत हो गई इस संसार की बातें, बहुत हो गई इस संसार की योजनाएं, लेकिन अब लूसीफर की हर बातों का खंडन होगा, उसकी हर चालाकियों का खंडन होगा और उसके हर विचारों का विरोध भी हम करेंगे। यही तो हमारी सेवा है अपने प्रभु की ओर से कि लूसीफर की हर बातों का जो उसकी संतानों के जीवन में वो लेकर आता है, हम सत्य का प्रचार करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो सुसमाचार। और परमेश्वर का वचन पूरा है, पूरा है, पूरा है। आत्मा उन भेदों को हमें उन समय तक पहुंचाएगा।
कि कैसे वो परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी जिंदगी के लिए पूरा है। बहुत थोड़े हैं जो परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से स्थिर रहते हैं विश्वास करके। आत्मिक जिंदगी विश्वास की ही तो जिंदगी है। उन बातों को देखना जो अभी आपको दिखाई नहीं देती, और उन बातों को देखने से बंद करना जो संसार देखता है, संसार सोचता है। उन बातों को सुनना जो आने वाली आत्मिक बातें हैं, और उन बातों के लिए अपने कानों को बंद करना जो संसार के सामने हम सुनते हैं। इसीलिए तो नीति वचन 3 उसका 5 और 6 आपके और मेरे लिए है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए तो हमने गाया, प्रभु मैं तेरे स्वरूप और समानता में हूं, तेरी आंखें तो मेरी भी आंखें, तेरे कान तो मेरे कान, तेरी जुबान तो मेरी भी जुबान, तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। कितना गहरा एक रिश्ता है जब आत्मा अपने आप को उस खुदा की आत्मा से जोड़ती है और अपने आप को उसके स्वरूप में मानती है और स्वीकार करती है। लेकिन लूसीफर ने आपको संसार की काया, संसार के इस शरीर में बांध कर रखा है। शरीर के लिए योजनाएं, शरीर के रिश्ते, शरीर की बातें शरीर तक ही रहेंगी, लेकिन वचन पूरा है एक वादे का जो खुदा ने आपको मुझे दिया है। परमेश्वर के लोगों, मसीही जिंदगी एक धर्म की जिंदगी नहीं, परंतु एक सच्चाई के साथ जीने वाली जिंदगी है। और मसीही जिंदगी एक मार्गदर्शक जिंदगी है। उसका रास्ता तय होता है, हमारा एम तय है, हमारे रास्ते तय हैं और हमारी जिंदगी का उद्देश्य भी पूर्ण है। बहुत बार जब आप अपने आप से भी प्रश्न करते हैं, और यदि वास्तव में आपसे पूछा जाए तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि जिंदगी का मकसद, आपकी जिंदगी का मकसद और आने वाली पीढ़ी का मकसद क्या है। बहुत थोड़े से शब्द आपके पास रहेंगे। उनमें से बहुत लोग बोलेंगे कि शायद मैं एक विवाह करके एक अच्छा पारिवारिक, एक अच्छा सुखी जीवन जीना चाहता और जीना चाहती हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहता और जीना चाहती हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं एक अच्छी शिक्षा हासिल करके एक अच्छे पद में जाना चाहता हूँ और उस कार्य को मैं करना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, बहुत सी बातें। बहुत से सेवक लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छी सेवकाई करना चाहता हूं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं एक चर्च की स्थापना करना चाहता हूं। आत्मिक क्षेत्र में और इस संसारिक क्षेत्र में, दोनों तरह की मनुष्य के जीवन में बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन केवल योजनाओं के बनाने से कुछ नहीं होता, वचन के पूरा होने से सब कुछ होता है। मैं एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम को आप तक बड़ी स्पष्टता के साथ लाना चाहूंगा, जो पवित्र आत्मा इस वक्त हमसे बातें कर रहा है कि हमारी योजनाएं, चाहे वो आत्मिक जिंदगी को लेकर हो, परमेश्वर की सेवा को लेकर हो या इस संसार की दृष्टि से हो, उनका पूरा होना तभी होगा जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। और परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए उस वचन का आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा ये गहराई की बातें आज हमारे सामने भेद के साथ खोलना चाहता है कि आपकी योजनाओं को जब आप परमेश्वर के सामने रखते हो या परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपनी जिंदगी को खुला छोड़ देते हो, दो तरह की बातें हैं। या तो वो योजनाएं जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हो, उसे परमेश्वर के सामने खुला रखते हो, खुला सिंहासन पर रखते हो पूरे संपूर्ण मन से, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों को जांचता और परखता है। हम परमेश्वर की आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। बहुत सी वो लोग हैं जिनकी सेवा, जिनकी सेवकाई, जिनकी आत्मिक जिंदगी सिर्फ मनुष्यों के सामने एक प्रदर्शन मात्र के लिए होती है। मैं दोष नहीं देता, पवित्र आत्मा आज हमें ये आगाह करता है, चाहे उनमें से मैं ही क्यों ना शामिल हूं, मैं चाहे कितना भी अच्छा प्रचार कर लूं, मैं चाहे कितनी भी अच्छी आराधना कर लूं, लेकिन यदि मैंने केवल मनुष्यों की प्रशंसा के लिए ये सब कुछ किया तो वो कभी भी स्वर्गीय साम्राज्य से जुड़ी हुई बातें नहीं होंगी और वो संसार की होंगी। धर्म की बातें दिखने से जरूरी नहीं है कि सच में वो आत्मिक साम्राज्य से जुड़कर की गई कार्य हो।
किसी व्यक्ति की जिंदगी के कार्यों से यह जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर काम करता हो। किसी के धार्मिक जिंदगी को देखकर एकाएक हम ये अनुमान नहीं लगा सकते और लगाना भी नहीं चाहिए, जब तक कि उसकी हर जीवन की हर बातें, उसका चरित्र परमेश्वर के जीवित कलाम के अनुसार मैच करता है कि नहीं, कि वो जो कहता है वो इसी वचन से कहता ही कि नहीं, और जो वो कहता है वो इसी वचन के अनुसार खुद की जिंदगी में चलता है कि नहीं। क्योंकि लूसीफर वचनों को तो कहेगा, लेकिन वचनों की गलत व्याख्या करके अपनी जिंदगी को और आपकी जिंदगी को उस वचन से कहीं और दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमारे लिए पूरा है, और इसीलिए खुदा का कलाम यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 8वें कलाम में कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर की आवाज अपने कानों से सुनिए जब आप अपने कार्यों को करते हैं। और बहुत से प्रार्थना निवेदन हमारे पास ये आते हैं कि ब्रदर जी, पास्टर जी, हम जो भी करते हैं उसमें हम सफल नहीं होते। आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करता हूं उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण यह है कि परमेश्वर का वचन पूर्ण रूप से आपकी जिंदगी में आपने कार्य करने नहीं दिया। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है कि परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार हमने विश्वास करके अपनी सोच को परमेश्वर की सोच के साथ पूरी तरह से शून्य करके छोड़ा नहीं। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार हमने अपनी जिंदगी को कभी भी परमेश्वर के हाथों में छोड़ा नहीं। कहने वाले तो बहुत हैं, बताने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उसके अनुसार अपनी जिंदगी को सच में परमेश्वर पर और उसकी योजनाओं पर भरोसा करके जो वचन उसका पूरा है, वचन अपने आप में पूरा है, वो अधूरा नहीं, इसलिए उसका परिणाम भी आपकी जिंदगी में पूरा आएगा। वो वचन इसलिए आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा, इसलिए आपके काम सफल नहीं हो रहे कि जो कुछ उसमें लिखा है और जो परमेश्वर का वचन आपके सामने आता है, हमने उसकी चौकसी कभी नहीं करी। किया तो अपने मन का, सोचा तो अपने मन का, और कभी भी हमने निर्णय अपने परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। हमने सौंप दिया निर्णय अपने माता पिता के हाथों में, हमने सौंप दिया अपना निर्णय इस संसार के ज्ञानवान लोगों के हाथों में, हमने सौंप दिया अपना निर्णय अपनी खुद की समझ में, और कभी भी पवित्र आत्मा को आगे रख के अपने घुटनों में आकर उस दिन, उस परिस्थितियों और आने वाले उन कालों को हमने परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा। और यही कारण है कि जब हम उस परिणाम के दिन में पहुंचेंगे, हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने शुरुआत तो की वचन के साथ, कहा तो कि मैं परमेश्वर की योजनाओं को जानता और जानती हूं, सोचा तो कि मैं परमेश्वर के अनुसार कार्य करूंगा, लेकिन बहुत जल्दी जब वो परीक्षाओं का दौर हमारे बीच में आता है, हम समझौता करते हैं, और यही समझौता लूसीफर के क्षेत्र में हमें ले जा सकता है। लेकिन कभी भी समझौता ना करें। क्या यीशु ने कभी अपनी जिंदगी से और उस पवित्रता से और परमेश्वर की आज्ञा से कोई समझौता किया? कभी भी नहीं। क्या दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन से कभी समझौता किया? कभी भी नहीं, क्योंकि उसे यहोशू की किताब में परमेश्वर का ये वाचा उसे याद था कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। परमेश्वर ने क्या शब्द दिया है? कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। आपने उस समझाइश को, परमेश्वर के कलाम की गहराई को समझा नहीं क्या? एक बार फिर से यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसका 8वां कलाम, व्यवस्था की ये किताब अर्थात जो परमेश्वर का वचन है, जो अपने आप में पूर्ण है, वो तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और यही बात ने मेरी सेवकाई को खड़ा करके रख दिया है।
मुझे मालूम है कि जब मेरी सेवकाई में परमेश्वर ने 2009 में मुझे एक बात कही और दर्शन दिखाया और 1 लाख रुपए का वो फिगर उसने दिखाया और कहा कि तेरी जो सेवकाई शुरू होगी उसके हर उपकरण मैं तुझे बताऊंगा, तरीका क्या होगा मैं तुझे बताऊंगा। 2009 वो समय था जब मैं परमेश्वर के लोगों के वचनों को सुना करता था, जब मैं खुद परमेश्वर के लोगों के साथ प्रार्थना किया करता था, जब मैं खुद YouTube और मोबाइल में परमेश्वर के वचन को खोजा करता था। लेकिन ऐसे ही समय में परमेश्वर की योजनाएं आपकी सोच और आपकी गति से अलग होती हैं। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयों का दौर आने देता है, जैसे याकूब की अय्यूब की जिंदगी में आने दिया, जैसे दाऊद की जिंदगी में आने दिया, जैसे यूसुफ की जिंदगी में आने दिया। लेकिन इन सभी की जिंदगियों का अंतिम परिणाम भी तो खुदा ने आपको बता दिया है और उसका तरीका भी उसने बताया कि हमारी जिंदगी में जब वो काम करता है तो उसका वचन जो पूरा है वो पूरे संपूर्ण रूप से और संपूर्ण अर्थों में आपकी जिंदगी के साथ वो पूरा होता है। अभी भी अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रखिए, अभी भी अपने आत्मिक कानों को खोल कर रखिए और अपनी आंखों को खोल कर रखिए, अपने हृदय, अपने मन और अपने विचारों को खोल कर रखिए और अपने मस्तिष्क को पवित्र आत्मा के हवाले कर दें, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा तो वही है। हम प्रभावशाली तब होंगे जब परमेश्वर का वचन हम में पूरा होगा। और परमेश्वर का वचन कब पूरा होगा? उसने कहा कि ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और इसलिए हम शैतान की चालों में, उसकी जालों में कब फंसते हैं? जब हम एक गैप, एक अंतराल दे देते हैं। जबकि खुदा का वचन क्या कहता है यहोशू 1 और 8 में? ये तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जैसे ही आपने अंतराल दिया, जैसे ही आपने अपनी सोच को विराम दिया, वैसे ही शैतान और लूसीफर और संसार की सोच तुरंत प्रवेश करेगी, तुरंत प्रवेश करेगी। बहुत से आत्मिक लोग इस धोखे में रहते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, उनकी जिंदगी परमेश्वर के साथ एक आत्मिक सामर्थ्य की जिंदगी है, उनकी जिंदगी एक प्रार्थना की जिंदगी है, उनके घर में आराधना की जिंदगी है। लेकिन यदि ऐसा होता तो परमेश्वर ये कहता ना कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में रहे, लेकिन उसने क्या कहा? कभी ना उतरने पाए। पूरे समय परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के विचारों से अपने आप को बांध कर रखें। आपको लगता होगा फिर जब मैं ऐसे अपने कार्य कैसे करूंगा? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आत्मिक सामर्थ्य और आत्मिक मनुष्यत्व वो है जब आपका शरीर और आपकी आत्मा दोनों अलग अलग सोचती है। वही एक ऐसा चिन्ह है कि जान जाओ कि आपकी आत्मा व्यवस्था से पूरी तरह से बंध गई और वो दिन रात उसी व्यवस्था का ध्यान रखती है, अर्थात परमेश्वर का वो वचन जो संपूर्ण है, जो संपूर्ण है। और हमें इस बात को सोचना ही होगा कि संपूर्णता का मतलब क्या है। यदि आपने वचन को सुना और उसे समझा नहीं, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, और या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ये कहां से लिया गया है? मत्ती 13 और 19 से। और यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले व्यक्ति के दृष्टांत के विषय में कही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते तो हैं, परंतु वो समझता नहीं कि उनके मन में क्या बोया गया है। और फिर बहुत जल्दी वो लूसीफर आएगा, अपने विचारों को आपके मन के अंदर डालेगा, अपनी कमजोरियों को आपको दिखाएगा और आपको कहेगा कि तेरी जिंदगी में कोई भी साथी नहीं है, तेरी जिंदगी में कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए लौट आ अपनी उस पुरानी जिंदगी में, चल उसी जगह पर जहां मनुष्य तेरी सहायता के लिए तैयार है। लेकिन जान जाइए, ये वो चारा है, वो उपाय है। परमेश्वर जैसे महासामर्थी खुदावन जो लाखों और लाखों मिस्रियों को अपनी सामर्थ और अपनी ताकत में 430 वर्षों की गुलामी से निकालकर दूध और मधु की धाराओं के देश में ले जा सकता है, क्या परमेश्वर आपकी एक आत्मा की जिंदगी को अपने पवित्र सामर्थ के अनुसार क्या वो सुरक्षा नहीं दे सकता? वचन पूरा है, वचन पर पूरी तरह से विश्वास करें और वचन ही आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सुरक्षा को और उसकी योजनाओं को लेकर आएगा। उस दिष्ट
इष्ट को, परमेश्वर के कलाम को छीनने का अवसर मत दीजिए, परंतु अपनी आत्मा को इतनी गहराई तक खोलिए और पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि तेरा वचन बड़ी गहराई के अंदर मेरे साथ चला जाए, इतने अंदर कि तेरे वचन के अनुसार मैं दिन और रात उसी पर ध्यान करूं। और पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता प्लीज करिए ना, क्योंकि आप यदि मेरे शरीर के अंदर रहेंगे तो मेरा शरीर सुरक्षित रहेगा। क्यों नहीं करते परमेश्वर के सामने उसके ही वचनों की चालाकियों को क्यों नहीं रखते? पवित्र आत्मा ने आपको खुद के विरोध में बड़ी चालाकियों की शक्ति और सामर्थ्य दे दी है, उससे तो इस्तेमाल करें, उससे तो इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा ने आपको चुनकर अपने ही सामर्थ्य के साथ ले लिया है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं आज की सुबह के लिए, आज की शाम के लिए। खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसका पवित्र बाड़ा हमारे लिए है, उस खुदा की सुरक्षा हमारे लिए है और पवित्र परमेश्वर की आग हमारे लिए है, उस परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए है। खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए, आज के इस दिन के लिए कि हमने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो खुदा की सामर्थ हमारे लिए हमेशा और हमेशा के लिए है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से जो कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है, वो आत्मा भी है और जीवन भी है। परमेश्वर का मैं आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए पूरी तरह से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। उस खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस खुदा की सामर्थ हमारे लिए है, आज की शाम हमारे लिए है, उस खुदा का सामर्थ हमारे लिए है। कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा का वचन मैं रोकने वाला नहीं हूं। परमेश्वर का कलाम हमारे साथ निरंतर और निरंतर है, निरंतर और निरंतर है। उस परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए निरंतर और निरंतर है और खुदा की आग का बाड़ा हमारे लिए निरंतर और निरंतर है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उसकी शक्ति और उसकी सामर्थ हमारे लिए निरंतर है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? खुदा के लोगों, क्या कहता है? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। और इसलिए परमेश्वर का हर कलाम हमारे लिए जीवित परमेश्वर का कलाम है। और इसलिए मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसकी शक्ति के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, उसके अभिषेक के लिए, उसके अधिकार के लिए, उस खुदा की सामर्थ के लिए, उस खुदा के पवित्र बाड़े के लिए और उस परमेश्वर की महान योजनाओं के लिए भी मैं उस परमेश्वर का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। खुदा ने हमें अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक और अपने अधिकार से भरा है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए मानने के योग्य हैं और उस खुदा की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी सामर्थ है, सबसे बड़ी ताकत है। उस खुदा की योजनाओं को अपनी जिंदगी में आ जाने दीजिए, उस परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा होने दीजिए, उस परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में पूरा हो जाने दीजिए। उस खुदा ने हमें अपने पवित्र अधिकार से भरा है और इसलिए मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि उसकी स्वर्गीय योजनाएं हमारी जिंदगी के लिए पूरा होती हैं, उसकी कल्पनाएं हमारी जिंदगी के लिए पूरी हो जाती हैं, उसकी योजनाएं हमारी जिंदगी के लिए पूरी हो जाती हैं। और इसलिए खुदा की सामर्थ आपके और मेरे लिए है। उसके वचनों को आपकी जिंदगी में पूरा होने दीजिए, परमेश्वर के कलाम को पूरा होने दीजिए, परमेश्वर की सामर्थ को पूरा हो जाने दीजिए, परमेश्वर के अधिकार को पूरा हो जाने दीजिए, परमेश्वर के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा हो जाने दीजिए, क्योंकि वचन ही अपने आप में पूरा और पूरा और पूरा है। क्यों नहीं अपनी जिंदगी को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपें? परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? खुदावन के लोगों, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा।
कितनी बड़ी सामर्थ की बात है। यदि आपने अपनी जिंदगी में यह सोचा है कि मेरी जिंदगी में कब, कैसे, कहां, किस रूप में पूरा होगा, तो ये जान जाइए कि परमेश्वर का कलाम आपके लिए सच्चा है। हम केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जिंदा रहने वाले हैं। आप सोचते हो ना कि परमेश्वर की योजनाएं मेरी जिंदगी में काफी समय से पूरी नहीं हो रही हैं। आप में से बहुत ये सोचते हो कि बहुत इंतजार हुआ प्रभु, मेरी आत्मिक जिंदगी को मैंने जैसा सोचा था वैसा मैं पाता नहीं हूं। जिन विषयों के विषय में मैंने प्रार्थनाएं वर्षों से की है वो विषय मेरी जिंदगी में नहीं आते। क्या परमेश्वर सोता है? जबकि वचन ये कहता है कि सुन, इस्राएल का रक्षक ना सोएगा ना ऊंघेगा। फिर कौन सी ऐसी बातें हैं, कहां पर ऐसी बातें हैं जो हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही हैं? खुदावन कहता है वचन जो पूरा है उसे ले लो, उद्धार का जो टोप तुम्हारे पास है उसे पहनो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। ये मैं नहीं, खुदावन का कलाम इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 17वें में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उससे ले लो। ये आपके लिए एक बड़ी आज्ञा है। आप ये कहते हो ना कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर का वचन अपने आप में पूरा होता है। परमेश्वर का वचन अपने आप में संपूर्ण है और इसके लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो है मरकुस की किताब, जो मैं आपके सामने खुदावन के कलाम के साथ ही रखता हूं। यहां पर मरकुस की किताब कहता है उसका 4वां अध्याय और उसका पहले से, फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी थी। और वह उनसे दृष्टांतों में बात करने लगा और सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बीज बोने वाले निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वहां उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का कलाम आपके सामने है। आप कहते हो कि मेरी जिंदगी में बातें पूरी हो नहीं रही है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम एक बीज के समान है। परमेश्वर का कलाम एक बीज है और जो आपकी आत्मा है वो आपकी भूमि है। वो भूमि जैसी रहेगी, बीज में कोई भी अंतर नहीं आया और बीज के बोने वाले में भी कोई अंतर नहीं है। बीज का बोने वाला स्वर्गीय सिंहासन है, बीज के बोने में सहायता करने वाला पवित्र यीशु नासरी है, और बीज को आपके जीवन में तक लाने वाला वो पवित्र आत्मा है। ये तीनों तो स्थायी हैं, ये नहीं बदले। और परमेश्वर का कलाम जो वचन है वही तो बीज है, बीज भी नहीं बदल रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? बदल कौन सा रहा है? वो भूमि बदल रही है। वो भूमि एक ऐसी भूमि थी जो कठोर थी और जिस पर वो बीज तो गिरा लेकिन वो ऊपर ही ऊपर था और बहुत जल्दी पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ये वही है, वचन अपने आप में पूरा है। बीज सबके पास बराबर से बोया जा रहा है, बीज सबके लिए एक ही है। परमेश्वर का प्रेम एक ही है, परमेश्वर का कलाम एक ही है, लेकिन अंतर हमारी आत्माओं में और हमारे कानों में, हमारी आंखों में आ गया है। अर्थात अंतर हम में है, हम में है। और इसीलिए हमने दोष दिया खुदा को। बीज में कोई परिवर्तन कहां है? ये वचन मरकुस का 4 आपके सामने है। बीज में तो परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है भूमि पर। लेकिन वो भूमि जो कठोर चट्टान के समान हुई, उस पे भी वो जड़ नहीं पकड़ पाया। कुछ झाड़ियों में गिरा लेकिन झाड़ियों ने उसे दबा दिया। वैसे ही है, कुछ लोग तो एक
कान से सुनकर तुरंत परमेश्वर के वचन को, उस बीज को अनसुना कर देते हैं, जबकि वचन संपूर्ण था उनके लिए, संपूर्ण वाचा उनके लिए पूरी है। नई यरूशलेम की वाचा पूरी है, इस संसार में आशीषित होने की वाचा पूरी है, आपके आत्मिक जीवन की पूरी आशा पूरी है, और हर बात का उपाय स्वर्ग ने अपने हाथों में लेकर रखा है। यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए है, उसका पवित्र लहू आपकी शुद्धता और आपकी पवित्रता के लिए है, पवित्र आत्मा की सहायता आपके लिए है। उसके बावजूद भी हमने अपनी भूमि को तो परिवर्तित करके रखा। कौन सी भूमि? क्या वो ऊपरी वाली भूमि, या चट्टानों के समान भूमि, या झाड़ियों के समान भूमि? शारीरिक अभिलाषाएं उसे दबा देंगी, एक मन की कठोरता उसे दबा देगी। बहुत बार ये वचन इतने उथले में आता है कि वो शैतान उसे तुरंत चुरा कर ले जाएगा। कुछ समय के लिए वो चट्टान के समान आएगा, एक दिन एक कॉन्फ्रेंस, एक वचन में हम आगे आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम उसी वातावरण, उसी सोच, उसी जगह पर वापस अपनी जिंदगी को लेकर जाते हैं। परमेश्वर का वचन पूरा है, हम पूरा नहीं है। परमेश्वर का वचन, उसकी योजनाएं पूरी है, हमने उसे पूरा नहीं देखा, हमने उसे पूरा नहीं सुना, हमने उसे अपने अंदर पूरी तरह से जोतने और बोने का अवसर ही नहीं दिया। लेकिन धन्य है वो जो ऐसी भूमि पर है, जो गहराई तक जाती है, और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होगी। आपकी जिंदगी की हर बातें खुदा का कलाम पूरा करेगा। और आज की शाम मैं मरकुस का 4 अध्याय आपके हाथों में सौंपता हूं। बहुत से दृष्टांत यहां पर है। दूसरा एक और चीज है कि जब आपको यह समझ आता है कि देखिए परमेश्वर का वचन और उसके साम्राज्य वो पूर्णता पूरी है। बीज बोने उगने वाले बीज का दृष्टांत मरकुस का अध्याय, उसका 4वां अध्याय और उसका 26वां कलाम से लेकर 29 कलाम तक ये आपके सामने खुदा का वचन है। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परमेश्वर अपने राज्य के विषय में आपको बता रहा है, परमेश्वर आपकी आत्मिक जिंदगी के विषय में बता रहा है। आप जो कहते हो ना कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में पूरा नहीं है, परमेश्वर अपने आप में प्रारंभ से पूर्ण था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। परमेश्वर का कलाम जो एक बार उसके मुख से निकल गया वो कभी नहीं खाली जाता। परमेश्वर का वचन तो पूरा है, हम पूरे नहीं हैं। परमेश्वर का वचन तो पूरा है, हमारी जमीन पूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन तो पूरा है, हमारी योजनाएं पूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन तो पूरा है, हमारा समर्पण पूरा नहीं है। परमेश्वर का वचन तो पूरा है, हमारी आंखें पूर्णता को नहीं देख रही हैं। परमेश्वर का वचन तो पूरा है, लेकिन हमारे कान पूर्णता को नहीं सुन रहे हैं। 2009 में भी मैंने भी उन अनदेखी चीजों पर विश्वास किया और खुदा ने जो मुझे कहा मैंने वो कहना शुरू किया। आज इस स्टूडियो पर बैठकर मैं आपको सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे पास आए, आपको सुसमाचार कराते कराते पवित्र आत्मा ने मेरे हाथों को चलाया और ये विजुअलाइजेशन फिर से वापस लाया। सब चीज एक साथ कैसे पॉसिबल है, जबकि सबसे पहले उसने मुझे ये स्टैंड लेने को कहा था। ये स्टैंड, सिर्फ ये स्टैंड जो 800 रुपए का था, ये स्टैंड और ये सेंथिसाइजर जो मैं आपके सामने बजाता हूं, इन चीजों का कोई भी मेल नहीं। लेकिन बाद में 2022 में हर बातों का मेल नजर आया, क्योंकि वचन पूरा है, वचन पूरा है, परमेश्वर का दर्शन पूरा है। परमेश्वर कई बार भाग और भाग, पाठ और पाठ, हमारे लेवल के अनुसार, हमारी सहन शक्ति के अनुसार, हमारी परीक्षाओं के अनुसार वो दर्शनों को, अपने वचनों को भाग और भाग करके हमारी जिंदगी में लेकर आता है। एकाएक क्या आप बड़ी जिम्मेदारी को निभा लोगे? एकाएक क्या आप उस बोझ को सह लोगे? एकाएक क्या आप बिना प्रशिक्षण के तैयार हो जाओगे? परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए कुछ वक्त लगता है। परमेश्वर के द्वारा नहीं, आपके द्वारा, आपके द्वारा। और इसीलिए मरकुस 4वां अध्याय उसका 26वां, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। यदि ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर पवित्र आत्मा के करीब जाइए। बहुत स्पष्ट है यहां पर, परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति किसी भूमि पर बीज बोता है तो चाहे वो दिन और रात को जगे, फिर भी बोने के बाद उस जमीन के अंदर
उस बीज के साथ क्या हो रहा है ये वो नहीं जानता। बहुत स्पष्टता की बातें हैं। परमेश्वर का वचन कैसे पूरा होता है आपकी जिंदगी में। एक बीज बोने वाला जब बीज बोता है वो बो देता है और उसके बाद दिन और रात वो सोता है, प्रशिक्षण देता है कि कब इसमें से अंकुर निकलेंगे। लेकिन भूमि के अंदर उस बीज का अंकुरित होना वो नहीं जानता, ये उसके हाथ में नहीं है। उस बीज का फिर एक बढ़ना ये वो नहीं जानता, क्योंकि देखिए पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और बालों में तैयार दाना। किसने किया ये? बोने वाले ने। बोने वाले ने सिर्फ बोया, बोने वाले ने सिर्फ बोया। उससे पता नहीं होता कि बोने के बाद उसका क्या होता है। अब बोने के बाद सिर्फ पृथ्वी और उस बीज के बीच में कनेक्शन होता है, और सबसे पहले अंकुर, फिर बाल और तब बालों में तैयार दाना। और परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। वाह, कुछ बातें समझ आई कि नहीं? परमेश्वर अपने वचन को आपकी जिंदगी में बोता है। आपको यह पता नहीं होता कि परमेश्वर ने जब बोया और उस समय तक कुछ बातें पूरी होती है, अब वो परमेश्वर के अधिकार क्षेत्र में चली जाती है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में कैसे फल नहीं आ रहे हैं, कैसे परमेश्वर की इच्छाएं मेरी जिंदगी के साथ पूरी नहीं हो रही है। वो इसलिए कि वो आपके अधिकार क्षेत्र में कहां है। बोने के बाद पृथ्वी और उस बीज के बीच में ही कुछ बातें तय होती है, और पृथ्वी अपने आप उसे अंकुरित करती है, तब वो पौधे के रूप में निकलता है, तब वो फलवंत बनता है। ऐसी ही बातें हैं आपकी प्रार्थनाओं के साथ ही परमेश्वर का वचन बोते के साथ ही वो अपने परिणाम के लिए तैयार कर दिया जाता है, और आपको पता नहीं होता। जैसे 2009 में परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बोया, मैंने उसे अपने जीवन में स्वीकार किया, लेकिन 12 वर्षों तक फसल नहीं काटा। 12 वर्षों तक फसल नहीं काटा। 12 वर्षों तक फसल नहीं काटा। लेकिन जब फसल पकेगा उस वक्त आप उठोगे और अपनी जिंदगी में उस फसल को काटोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है। इसी अध्याय में उस विषय में है कि यीशु मसीह नाव में गया और उसने कहा कि आओ हम उस पार चले। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आओ हम नाव पर बैठे और बीच में चले, परंतु यीशु मसीह ने कहा आओ हम उस नाव पर उस पार चले। पूर्णता है, वचन में पूर्णता है, वचन में पूरी तरह से पूर्णता है। और ये कलाम है मरकुस का 4 अध्याय और उसके 35 से लेकर आपके 41वें तक, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, आंधी को शांत करना। लेकिन यहां आंधी को शांत करना वचन नहीं है, वचन की पूर्णता के विषय में बात है कि परमेश्वर का वचन पूरा है। जब यीशु मसीह ने उनसे जब नाव पर बैठा, उन्हें कहा आओ हम उस पार चले। पूर्णता, हम पहुंचेंगे ही। यीशु ने पहले ही ये घोषणा कर दी कि आओ हम उस पार चलें। लेकिन वो उस पार तो नहीं पहुंचे थे। जैसे ही वो बीच में थे, आंधी और तूफान आया। इतना आंधी और तूफान आया कि वो नाव भी पानी से भरने लगी। लेकिन आश्चर्य है कि उसी नाव की, जो कि एक खुली नाव थी, ऊपर से बारिश है, आंधी और पानी है, नाव हिचकोले खा रही है, नाव में पूरी तरह से पानी भरते जा रहा है, लेकिन यीशु नासरी सो रहा था। क्या यीशु नासरी सो रहा था? आप में से बहुत कहते हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में इतनी बातें होती चली जा रही हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर तो सो रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे देखता नहीं है। नहीं, खुदा की योजनाएं पहले ही पूरी हो गई है आपकी जिंदगी के लिए, और परमेश्वर की योजनाएं पूरा है। उसका वचन जो आपके लिए है वो पूरा है, उसका उद्देश्य पूरा है, उसकी योजनाएं पूरी है। यिर्मयाह 29:11 पूरा है। इसलिए यीशु ने पहले ही अपने चेलों से कह दिया था आओ हम झील के पार चले। उसे पता था कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, ये नाव झील के उस पार तो पहुंचेगी। और चेलों ने जब उठा कि हे प्रभु हम डूबे जाते हैं और तू सोता है, वो उठा, क्योंकि वो सोया ही नहीं था।
उसे परमेश्वर के कार्य करने का तरीका और उन योजनाओं के विषय में पता था, क्योंकि उसने पहले ही घोषणा करी थी कि आओ हम उस पार चलें, आओ हम उस पार चलें। आपकी जिंदगी में वो बातें पूरी होंगी क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के लिए पूरा है। विश्वास करें, अनदेखे अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ देकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो आपकी जिंदगी के लिए है, आपकी योजनाओं के लिए है, वो पूरा हुआ। और यीशु ने आंधी और पानी को डांटा, लेकिन उसके साथ अपने चेलों को भी कहा कि क्या तुम्हारा विश्वास ऐसा ही है? क्या हमारा विश्वास इतना ही है कि हम कुछ परिस्थितियों को देखकर डर जाएं? उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? 40वां में, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि तुम्हारी जिंदगी के साथ तुम्हारा यीशु सफर कर रहा है? तुम्हारी जिंदगी के साथ पवित्र आत्मा कभी भी अलग नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी के साथ परमेश्वर का वचन कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं गया। हम परमेश्वर के वचन से बाहर गए अपने विश्वास को खोने के द्वारा, अपनी जिंदगी में संसार को देखने के द्वारा। हमने परमेश्वर के कलाम को नहीं देखा, उस पर विश्वास नहीं किया जो हमारे साथ ही है हर समय। और आंधी और तूफान रोके जाएंगे विश्वास के द्वारा। यदि विश्वास आपके पास है कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ है, और वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो वचन पूर्णता के साथ मेरे साथ है, निश्चित है कि परमेश्वर का वचन पूरा होने के द्वारा आपकी जिंदगी में अपनी पूरी बातों को लेकर ही आएगा। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। अनदेखी वस्तुएं हैं आत्मिक जिंदगी, आत्मिक चीजें अनदेखी चीजें हैं। और जितने भी लोग उस आत्मिक साम्राज्य में पहुंचे और परमेश्वर के सिंहासन से उन आशीषों को प्राप्त किया, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया था कि परमेश्वर के कलाम पर जो पूरा है उसके पूरा होने पर विश्वास भी किया था। खुदा हमें बहुत आयत की आशीष दे। जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका जीवित कलाम और जीवित वचन हमारे लिए है प्रभु। वो वचन तो पहले ही पूरा है हमारे लिए, हमने उसे पूरा नहीं किया है पिता। लेकिन अब हम एक मन और एक विचार होकर, एक ही बातों में होकर आपकी पवित्र वेदी के सामने आते हैं और वो वचन हमारी जिंदगी के लिए पूरा होगा, पूरी होगा। आमीन और आमीन और आमीन कहते हैं प्रभु, और पूरी तरह से शून्य करते हैं और विश्वास के साथ अपनी जिंदगी को आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी हर एक तकलीफों में, आंधी और तूफान में हमारा यीशु हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, आपका कलाम हमारे साथ है और वो योजनाएं हमारे साथ है। और हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम बुद्धिमान इसलिए हैं कि वो बुद्धि का स्रोत, वो पवित्र आत्मा, उसने अपने वचन के द्वारा हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी समझ को आज खोल दिया है पिता। आपका केवल धन्यवाद करते हैं। हमारी योजनाओं में आप आ जाएं, हमारे भविष्य में आप आ जाएं, हमारे रास्तों में आप आ जाएं प्रभु। सब कुछ आपके हवाले है और इसलिए नए यरूशलेम से पहुंचने से पहले इस जिंदगी में भी बहुत सी आशीषों को हमारी जिंदगी में हम देखने जा रहे हैं प्रभु। यीशु के पवित्र नाम में आमीन और आमीन और आमीन। कल की रात्रि ठीक 9:30 बजे परमेश्वर के नए कलाम के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि।